Well, parallel and perpendicular lines. अच्छा, well, in 2D, in XY plane और in Cartesian plane, जो हमारे पास दो लाइंस के दरमियान रिलेशंस हैं टोटल पॉसिबल वो क्या है? तो in 2D और in Cartesian plane हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर टू स्ट्रेट लाइंस. नंबर वन, कि जो हमारी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, द टू स्ट्रेट लाइंस, हमने पढ़ा था कि a line is a geometrical object which can be extended in both directions. तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर टू स्ट्रेट लाइंस वो कुछ इस तरह की हैं. पहली पॉसिबिलिटी, इन टू डायमेंशन इन 2D, या तो हमारे पास जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. सेकेंड पॉसिबिलिटी, दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. एंड जो थर्ड पॉसिबिलिटी है फॉर टू स्ट्रेट लाइंस हमारे पास, वो है लाइंस आर ओवरलैपिंग. दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर फॉल कर रही हूँ. तो दीज आर थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर टू स्ट्रेट लाइंस. अब अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं दे नेवर इंटरसेक्ट इन 2D, तो इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स बिटवीन द टू लाइंस इज बेसिकली रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइन. मीन्स अगर हम ये लें 5 मीटर डिस्टेंस है, तो जैसे जैसे ये पॉइंट फॉरवर्ड मूव करते जाएंगे दोनों विथ सेम डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस है इट रिमेन्स 5 मीटर. So in this case, if two lines are non-intersecting in 2D, then these lines are said to be parallel lines. Second possibility, अगर lines intersect करेंगी तो they intersect only at one point. इसका मतलब there is only one solution for two straight lines for two linear equations in 2D. अच्छा, वेल, तो अगर हमारे पास दो लाइंस इंटरसेक्ट करें और दे इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, तो देन दोज लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइंस लाइक दिस ज्योमेट्री. तो इफ टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल, एंड इफ दे इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो देन उन लाइंस को हम कहेंगे दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस. जो तीसरी पॉसिबिलिटी है, व्हेन टू लाइंस आर ओवरलैपिंग. अब हमें पता किस तरह चलेगा कि लाइंस आर ओवरलैपिंग? अगर दोनों लाइंस के हमारे पास ग्रेडियंट सेम हो और कोई एक कॉमन पॉइंट मिल जाए, तो इट मींस दीज टू लाइंस आर ओवरलैपिंग लाइंस. तो ओवरलैपिंग लाइंस जो होती हैं दे हैव इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस. तो इनके इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. मतलब वी कैन फाइंड इन्फिनिट मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस. अच्छा, वेल, तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, याद रखना है हमने कि इफ़ टू लाइंस, ये दो टाइप की लाइंस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस. तो हमने याद रखना है इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर ग्रेडियंट्स आर इक्वल. मींस ये की पॉइंट में भी एक्सप्लेन किया गया है. इफ़ टू लाइंस विद ग्रेडियंट m1 एंड m2, से सपोज इसका ग्रेडियंट m1 है, इसका m2 है, आर पैरेलल, तो देन m1 विल बी इक्वल्स टू m2. मींस पैरेलल लाइंस हैव सेम ग्रेडियंट. Now, if two lines are perpendicular with gradients say m1 and m2, then the gradient of one line है that will be negative reciprocal of other line. Like अगर इसका gradient m है, तो जो perpendicular line है इसका gradient will be negative 1 over m. If two lines are perpendicular, then their gradient will be negative reciprocal of each other. मतलब एक का ग्रेडियंट 2 है तो दूसरी का -1/2, एक का 1/2 है तो दूसरी का -2/1, मीन्स -2. ये प्रॉपर्टीज हमने याद रखनी है. या ऑल्टरनेटिवली वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट्स m1 m2 इज -1. कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम. एग्जांपल नंबर 1, पॉइंट्स p q r and s have coordinates respectively. So these are points. This is point P, Q, R and S. Show that PQ is perpendicular to RS. तो हमने शो करना है कि PQ is perpendicular to RS. एक और इम्पॉर्टेंट की पॉइंट कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, फॉर एनी स्ट्रेट लाइन, जो ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर. तो ये मैटर नहीं करता कि हम इस पे कोई पॉइंट्स ए बी चूज़ करें या बी सी चूज़ करें या सी डी यू चूज़ करें या डी ई चूज़ करें या ए ई ए डी. वी कैन चूज़ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन to find its gradient. So by choosing different point, जो gradient है that will remain same, वो constant रहेगा हमारे पास, because gradient of a line is constant. So well, we are given 4 points
और हमने शो करना है कि जो लाइन थ्रू पी एंड क्यू है वो परपेंडिकुलर है टू लाइन थ्रू आर एंड एस। अच्छा वेल, तो जो हमारा की कंसेप्ट था टू शो दैट द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, वो ये था कि देयर ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट है उनका दैट इज -1। तो वी हैव टू शो दैट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस इज -1। तो ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। फॉर ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू, प्रीवियस लेसन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें पॉइंट्स दिए गए हैं तो ग्रेडियंट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। तो इट्स गुड टू लेबल दीज पॉइंट्स एज x1 y1 एंड x2 y2। तो सपोज ये पॉइंट हमारे x1 y1 x2 y2 हैं फॉर लाइन pq। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। y2 हमारे पास है -1 -5 डिवाइडेड बाय -2 -5। So y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So this is equals to -6 divided by -2 plus 5 is 3, which is equals to -2. तो जो gradient PQ है वो -2 है। Now similarly gradient RS is equal to, आर एस का सेम मेथड यूज करेंगे, लेबल करेंगे पॉइंट्स को आर और एस के x1 y1 x2 y2। तो ग्रेडियंट विल बी 1 माइनस 3 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू -2 ओवर -4। कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, हमें अलाउड है पेपर हर एक कंपोनेंट में कैलकुलेटर। सो इट्स 1/2। नाउ जो रिक्वायर्ड था वो ये था कि शो दैट दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए हम इनके ग्रेडियंट का प्रोडक्ट लेंगे। ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू टाइम्स ग्रेडियंट आर एस इज इक्वल टू -2 ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई ग्रेडियंट आर एस इज 1/2। कैलकुलेटर यूज करें या सिंपल टू कैंसिल, इट्स -1। तो बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट इज -1, तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि हेंस पी क्यू इज perpendicular to RS, which is required relation, required result. Well, next example को अगर हम देखें तो coordinates of 3 points are A, B and C। 3 points के coordinates हमें दिए गए हैं और हमें information given है। Coordinates of 3 points are these: find 2 possible values of K if A, B। These points A, B, C are collinear। तो हमने क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ के, 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। इसकी पॉइंट वर्ड पे हमने फोकस करना है कि हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज आने चाहिए। ओके अच्छा वेल, बिकॉज दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर मीन्स दे आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। तो अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स पिक करें फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन तो ग्रेडियंट जो है वो सेम रहता है, बिकॉज अ लाइन हैज़ अ कांस्टेंट ग्रेडियंट। तो इसमें जो की कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वो ये है कि ग्रेडियंट ए बी विल बी इक्वल्स टू ग्रेडियंट बी सी। तो ये इसमें की फैक्ट है, की पॉइंट है जो हमने यूज़ करना है कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ बी सी। ए बी के लिए फार्मूला यूज़ करें y2 माइनस y1। केयरफुली लेबल करें, इट्स गुड टू लेबल देम बिफोर अप्लाइंग द फार्मूला। सपोज इसको हम चूज़ कर लेते हैं x1 y1 और इसको चूज़ कर लेते हैं x2 y2 फॉर ग्रेडियंट ए बी। तो y2 minus y1 divided by x2 is 10 minus x1 is k minus 5 is equal to, और सेकेंड लाइन, जो सेकेंड लाइन है हमारे पास, जो सेकेंड पेयर हम पिक कर रहे हैं BC, उसके लिए सपोज दिस वन इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। अगेन सेम फार्मूला यूज करते हैं फॉर ग्रेडियंट BC। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सिंप्लीफाई करते हैं टू गेट वैल्यू ऑफ k प्लस 15 डिवाइडेड बाय 10 माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू -2k डिवाइडेड बाय -4। तो सिंप्लीफिकेशन करें इसकी तो k प्लस 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 इज 15 माइनस k इज इक्वल टू -2 divided by -4 using calculator is k divided by 2।
ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स k इज 2k, 2 टाइम्स 15 इज 30 और k टाइम्स 15 इज 15k माइनस k स्क्वेयर। ओके वेल, लेफ्ट पे मूव करते हैं, k स्क्वेयर माइनस 15k प्लस 2k प्लस 30 equals to 0. So we have a quadratic k square minus 13k plus 30 equals to 0. तो वेल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, k स्क्वेयर माइनस 13k प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो जो सॉल्विंग का क्वाड्रेटिक है वो रिक्वायर्ड स्किल है एट दिस लेवल। तो मेक श्योर कि आप इसकी प्रॉपर वर्किंग शो करें टू गेट मेथड मार्क्स। तो आपने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं, वी कैन यूज़ फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक। तो हम फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स k स्क्वेयर माइनस 10k माइनस 3k प्लस 30 इक्वल्स टू 0। So k times k minus 10 minus 3 times k minus 10 equals to 0. So k minus 3 times k minus 10 equals to 0. It means k minus 3 is 0 or k minus 10 is 0. So one value of k is 3 and other value is k is equal to 10. So these are values of k. In fact, two possible values of k. Next example is find the equation of perpendicular bisector of the line PQ where P and Q are. So well, अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो वी आर गिवन 2 पॉइंट्स P and Q. P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर 3 and -1. लेट्स से दिस इज पॉइंट P, और जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर 7 3. लेट्स से दिस इज पॉइंट Q. तो ये हमारे पास आ गया PQ। क्वेश्चन हमें डिमांड कर रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज बेसिकली अ लाइन परपेंडिकुलर टू PQ passing through its midpoint या bisecting the PQ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो PQ के मिड पॉइंट से पास करेगी और PQ पे परपेंडिकुलर होगी। वी नीड इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो प्रीवियसली हमने प्रीवियस लेसन में देखा था कि टू राइट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वी नीड टू थिंग्स। नंबर वन इट्स अ ग्रेडियंट, नंबर टू अ पॉइंट ऑन इट। तो क्लियरली अगर हम देखें तो जो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट ऑफ PQ बिकॉज दिस बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू PQ। और जो पॉइंट हम इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं वो मिड पॉइंट ऑफ PQ है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड ग्रेडियंट ऑफ PQ। तो पहले हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, इसे हम लेबल कर लेते हैं M इज इक्वल टू। तो हमारे पास जो रूल था फॉर मिड पॉइंट वो था, जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसके लिए हम लेबलिंग कर लेते हैं पॉइंट्स की x1 y1 एंड x2 y2। तो जो मिड पॉइंट का फार्मूला था दैट वाज x1 प्लस x2 ओवर 2, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय y2 इज y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। So now x1 is 3 plus x2 is 7 divided by 2. y1 for y coordinate, y1 is -1 plus y2 is 3 divided by 2. 3 plus 7 10 divided by 2 is 5. -1 plus 3 2 divided by 2 is 1. So this is midpoint of line segment PQ. तो आफ्टर midpoint हम फाइंड करेंगे, आफ्टर फाइंडिंग midpoint हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ PQ। तो जो ग्रेडियंट PQ है, फॉर ग्रेडियंट PQ अगेन फार्मूला यूज करते हैं y2 minus y1 over x2 minus x1। वीडियो 1 में जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे ग्रेडियंट मिड पॉइंट एग्जैक्ट्रा के, वो हमने याद रखने हैं। ओके वेल, y2 minus y1 over x2 minus x1, y2 is 3 minus y1 is -1 divided by x2 is 7 minus x1 is 3. So this is 3 plus 1 4 divided by 4 which is equals to 1. तो ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट ऑफ PQ एंड वी नीड ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू -1 over gradient of PQ because these are perpendicular. Gradient PQ 1 है तो -1 over 1 is 1.
नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी, फॉर्मूला हमने पढ़ा था y minus y1 equals to m into x minus x1. We have gradient and we have a point x1 y1. So for equation of this perpendicular bisector, इस point से pass कर रहा है तो label it x1 y1. ये हमारा x1 y1 है और जो gradient है हमारे पास वो -1 है. So using values y1 is 1, m is -1, x minus x1 is 5. तो y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5. अगर कोई फॉर्म क्वेश्चन डिमांड करता है तो उसकी केयर करनी है, अदरवाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. लेकिन अगर क्वेश्चन हमें कोई डिमांड करेगा फॉर्म तो हमने फिर उसी में इस आंसर को एक्सप्रेस करना है. नेक्स्ट एग्जांपल, find the equation of the line that passes through the point 4 minus 3 and is perpendicular to the line with equation this. नाउ वी नीड इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है, जिससे पास कर रही है उसको हम लेबल कर लेते हैं x1 y1. दिस इज अ पॉइंट अनरिक्वायर्ड लाइन. नाउ वी नीड ग्रेडियंट ऑफ लाइन. तो सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो जो ग्रेडियंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन हम इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं by expressing it in y equals to mx plus c form. तो उस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं 2y is equal to 5x, divide both sides by 2, it's 5 over 2x. now अगर हम इसे कंपेयर करें विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y equals to mx plus c, c हमारे पास 0 है और जो ग्रेडियंट है इस लाइन का, गिवन लाइन का, वो हमारे पास 5 over 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ x. नाउ जो ग्रेडियंट ऑफ line perpendicular to this line है, that will be negative reciprocal of its gradient. तो 5 by 2 का reciprocal 2 by 5 with negative sign. तो ये हमारे पास gradient of required line आ गया. Now we can write equation of required line by using this point on the line and the gradient we have calculated. y minus y1 equals to m into x minus x1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x1 4 है और y1 -3 एंड m जो ग्रेडियंट है वो -2 over 5 है. y minus -3 is equal to m gradient is -2 over 5 multiply x minus x1 is 4. डिजायर्ड फॉर्म, कोई भी फॉर्म डिमांड नहीं की क्वेश्चन ने, तो इट्स अप टू यू, आप किसी भी फॉर्म में अपने आंसर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. -2 over 5 into x minus 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करें लेफ्ट पे तो हमारे पास आ जाएगा 5y प्लस 15. 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट पे और -2 को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें तो इट्स -2x प्लस 8. कॉन्स्टेंट्स मूव कर लेते हैं लेफ्ट पे सारी टर्म्स को, तो 2x प्लस 5y plus 15 minus 8 equals to 0, or 2x plus 5y plus 7 equals to 0. So this is required equation of straight line. So with given information हमने equation of straight line calculate करना सीखी है.